हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंजाई की क्लास। और फंजाई का ये फोर्थ लेक्चर है। फंजाई का ये कौन सा है? फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है, यानी कपों का आर्थिक महत्व के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। और वो सारे पॉइंट्स यहाँ से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यूजफुल एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कौन से यानी ऐसे कवक हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए लाभदायक है। पहले ही देखते हैं एज फूड, भोजन के रूप में ऐसे कवक कौन से हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें है सम मशरूम्स लाइक अगेरिकस है, मॉर्केला है, पॉलीपोरस और एमनेटा। ठीक है, Agaricus, Morchella, Polyporus amanita are used as a delicious and nutrition food sources। ठीक है, मोरकेला और अगेरिकस आदि रिच होते हैं कैसे? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में। ये तो चार बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, पहला अगेरिकस है, दूसरा मोरकेला है, तीसरा पॉलीपोरस है, चौथा अमेनिटस है, अमेनिटा है। ठीक है, मोर केला और अगेरिकस ये हमारे विटामिन और प्रोटीन और मिनरल में रिच होते हैं। ये इसका हिंदी में वर्जन है। ठीक है, अगेरिकस, मोर केला, पॉलीपेरस अमेरिटा आदि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मोर केला और अगेरिकस में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा है जो कवक है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। कुछ कवक ऐसे हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं विटामिन के। जैसे पहला है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेपिसाई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। विटामिन बी कम्प्लेक्स का प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है। इसके बाद में है दूसरा जो फंजाई है रिथोमेसियम। रिथो इरीमेथेसियम। ठीक है, इरीमेथेसियम एस वाई, एस वाई है इरीमेथोसियम एस वाई। ये विटामिन बी 12 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी 12 कौन से कवक से एक्सट्रैक्ट की जाती है? तो इरीमेथेसियम एस वाई से है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो फंजाई है रोडोटोला ग्रेसिलस है। ठीक है, रोडोटोरा ग्रेसिलस हमारा विटामिन ए का यहाँ से सिंथेसिस किया जाता है। ये तीनों को तीनों काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद में तीसरा कवक का उपयोग किया जाता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल फर्मेंटेशन में कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। जैसे एस्परजिलस ओरिजाई है, हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ द राइस टू। ठीक है, यानी चावल के फर्मेंटेशन में प्रयोग किया जाता है और प्रोड्यूस क्या करता है? वाइन प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस ओरिजाई की बात कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है। इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। फर्मेंट्स शुगर टू फॉर्म बियर और ब्रेड। ठीक है, बियर और ब्रेड का फर्मेंटेशन कर देता है किसको? शुगर। ठीक है, CO2 और अल्कोहल यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। एस्परजिलस ओरेजाई है, ये हिंदी में है इसका। ठीक है, चावल के किण्वन से मदिरा यानी वाइन का प्रोडक्शन करता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई इसको बेकरी ईस्ट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बियर और ब्रेड में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में हमारा है फोर्थ, कुछ कवक ऐसे हैं फंजाई सॉइल बाइंडिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगरिकस पेनिसिलियम है और क्लेडोस्पोरियम। अगरिकस पेनिसिलियम क्लेडोस्पोर आदि मिट्टी के कणों को बांधकर मिट्टी का अपरदन रोकते हैं। जैसे दीज फंजाई हेल्पफुल मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर, एंड सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। एस्परजिलस पेनिसिलिन है और हमारा क्लेडोस्पोरियम है। तो तीन फंजाई बिल्कुल भी यहाँ से भूलना नहीं है। इसके बाद में हमारा फोर्थ कैटेगरी है हमारे फंजाई की। फिफ्थ कैटेगरी चीज और फूड इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। चीज और फूड इंडस्ट्री में पनीर का प्रयोग कौन कौन से खाद्य पदार्थों में किया जाता है? जैसे इसमें पेनिसिलिन पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई है। पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई चीज के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। ठीक है, तो पेनिसिलियम
कैमेम्बर्टाई है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई है, ये आर यूज द रिपेनिंग ऑफ चीज एंड गिविंग द करेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर। ठीक है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई की विशेष प्रकार की पनीर निर्माण में प्रयुक्त होते हैं जो स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दो फंजाई ऐसे हैं जो पनीर के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, वो हमारा पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई और पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई है। इसके बाद में एक टेबल है, ये महत्वपूर्ण है और इस टेबल से कोई ना कोई जरूर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, कुछ कवक ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड हमारा एस्परजिलस नाइजर से प्रयुक्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड है, एस्परजिलस नाइजर से प्रयुक्त होता है या फिर निकाला जाता है। ठीक है, इसके सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों एक ही कवक से निकाले जाते हैं। इसके बाद में है गैलिक एसिड है, एस्परजिलस गैलोमाइसिस से निकाला जाता है। ग्लूकोनिक एसिड है, ये पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम से निकाला जाता है। फ्यूमेरिक एसिड है, ये राइजोपस स्टॉली फर से निकाला जाता है। ठीक है, तो राइजोपस स्टॉली फर हमारा फ्यूमेरिक एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोनिक एसिड पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम के लिए होता है, और गैलिक एसिड हमारा एस्परजिलस गैलोमाइसिस से होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आप बिल्कुल नहीं भूलना। इसके बाद में है कुछ कवक के द्वारा एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है। ठीक, ये एंटीबायोटिक है और ये कवक के नाम है। जैसे पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन हमारे कौन से हैं, तो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इनको बिल्कुल भी, ये पेनिसिलियम ये जेनरा है, ये स्पीशीज है, तो नोटेटम और क्राइसोजेनम दोनों के दोनों फंजाई हमारे पेनिसिलिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको, पेनिसिलिन को हम लोग क्या है, वंडर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इसको डिस्कवर किया था और 1945 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसी के लिए। इसके बाद में है रेमाइसिन। रेमाइसिन एंटीबायोटिक का नाम है और रेमाइसिन हमारे जो है म्यूकर रेमिनियस से निकाला जाता है। रेमेनियानस, ठीक है, रेमेनियानस से रेमाइसिन निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राइसोफेल्विन, पेनिसिलियम निग्रिकैन और पेनिसिलियम ग्राइसोफलवम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक का नाम है, एस्परजिलस प्लोरीफेरिन से निकाला जाता है। इसके बाद में हमारा है फ्यूमेगैलिन। फ्यूमेगैलिन हमारे किससे निकाला जाता है, फ्यूमेगैलिन एस्परजिलस फ्यूमिगेट से निकाला जाता है। इसके बाद में है कम्पेस्ट्रिन, ये एंटीबायोटिक है और सेल्यूटा कम्पेस्ट्राइज से निकाला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी है एंटीबायोटिक के नेम है, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, भूलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इसके बाद में हमारे कुछ एंजाइम्स प्रोडक्शन में उपयोग किए जाते हैं, कौन, कवक, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेबिसाई है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये प्रोवाइड्स एंजाइम्स। ठीक है, जाइमेज यहाँ से निकाले जाते हैं और इन्वर्टेज। ठीक है, जाइमेज और इन्वर्टेज न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि जाइमेज और इन्वर्टेज कौन से कवक से प्राप्त होते हैं, तो सेरोमाइसिस सेरेबिसाई से। एस्परजिलस से हमारा एमाइलेज निकलता है, ए से एस्परजिलस, ए से एमाइलेज, इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा है हार्मफुल एक्टिविटी है। हार्मफुल एक्टिविटी अभी हम देख रहे थे, यूजफुल एक्टिविटी थी कवक की, अब है हमारा हार्मफुल एक्टिविटी आपका फंजाई। ह्यूमन में डिजीज को कॉज करती है, ह्यूमन में डिजीज को कॉज करती है। एस्परजिलस, ये है एस्परजिलस फ्यूमी
गेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये कवक का नाम है और एस्परजिलोसिस कॉज करता है, ये डिजीज कॉज है। क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंस, क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंस कॉज द क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस कॉज करता है। ब्लेस्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडिस, ब्लेस्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडिस कॉज करता है ब्लेस्टोमाइकोसिस, ठीक है, ब्लेस्टोमाइकोसिस। कैंडिडा एल्बिगेंस, कैंडिडा एल्बिगेंस ये क्या कहा से कैंडियासिस को कॉज, जिसको थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉक्सी कॉक्सीडियो कॉक्सीडियोडाइट्स मिटिट्स ये कॉज करता है कॉक्सीडियो आयोडोमाइसिस, ठीक है, कॉक्सीडियो आयोडोमाइकोसिस कॉज करता है। सेप्रोथ्रिक्स स्किन आई, ठीक है, स्किन काई है, सेप्रोथ्रिक्स स्किन काई, ये स्पोरोट्राइकोसिस कॉज करता है। तो ये डिजीज है, ये महत्वपूर्ण है और इसको बिल्कुल भी याद कर लेना। इसके बाद में है फूड स्पॉइलेज, हमारे कुछ फंजाई करते हैं, खाना को खराब कर देते हैं, जैसे म्यूकर है और एस्परजिलस नाइजर है, ये फूड स्पॉइलाइज फूड कर देंगे, ब्रेड और फ्रूट्स बाय द डिकम्पोजिशन करते हैं, किसको, ब्रेड है, फूड है और फ्रूट्स को कर देते हैं। तो कुछ हमारे फंजाई ऐसे हैं जो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जैसे सम फंजाई आर एस्परजिलस फ्लेवस है, प्रोड्यूस द अल्फा टॉक्सिन्स है। अल्फा टॉक्सिन कई बार पूछा जाता है कौन से फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस अल्फा टॉक्सिन। ये कैसा होता है, डेंजरस कार्सिनोजेनिक होता है, और कार्सिनोजेनिक ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कैंसर को स्टिमुलेट करते हैं या फिर कॉज करते हैं कैंसर को। इसके बाद में ये क्या काम करते हैं, ये मेटाबोलाइट्स दैट कंटामिनेटेड स्टोर ग्रेन्स एंड नट्स, ठीक है, उनके जो डेंजर्स होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, और जो स्टोर्स करते हैं ग्रेन को, नट्स को, उनके मेटाबोलाइट्स को चेंज कर देते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस है, अल्फा टॉक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ बनाते हैं जो एकर्थ कैंसर का कारण बनते हैं, ठीक है, ये फंजाई के थ्रू होता है। इसके बाद में हमारा है समरी की बात की जाए, यहाँ से कुछ आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे खाद्य कवक हमारे कौन से थे, एगरिकस और मोर केला थे, ठीक है, ये खाद में प्रयोग होते थे। विटामिन में हमारे क्या साइक्रोमाइसिस थे और रोडोटोला था हमारा, बी कॉम्प्लेक्स और ए के यहाँ से निकाला था। इसके बाद में पेनिसिलिन था हमारा, ठीक है, पेनिसिलिन हमारे किसका औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्राइसोजेनम और नोटेटम की बात की थी हमने। इसके बाद में है कार्बनिक अम्ल थे, एस्परजिलस और राइजोपस, ठीक है, ये रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग किया, मानव रोग में कैंडिडा और एस्परजिलस थे, ये चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में भोजन को हानि पहुंचा रहे थे कौन, म्यूकर और एस्परजिलस से, खाद्य संरक्षण में इनका फील्ड है, क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ गया, इंपॉर्टेंट फंजाई के कुछ पॉइंट्स हमारे पास आए, कुछ यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलेगी, आप बायोलॉजी की अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो।